नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको यहूदियों की 40 ऐसी बीमारियां बताऊंगा जो उनमें कूट कूट कर भरी हुई हैं और वो चाहते हैं कि ये बीमारियां हर इंसान के अंदर पैदा हो जाएं। गला और मैदा ख्वाह किसी का भी हो, छुरी का काम है काटना और मुहलिक जहर का काम है मारना। वो 40 बीमारियां जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में बताया और यहूदियों में उनकी मौजूदगी का होना बताया है। मुहलिक जहर की 40 अक़साम हैं। यह जहर यहूदियों ने खाया और खूब खाया, चुनाचा वो तबाह बर्बाद हो गए और अब तक वो ज़लील ख्वार होते चले आ रहे हैं और दूसरों के मोहताज हैं। और इस जहर ने यहूदियों पर अखलाकी और ईमानी एतबार से मौत तारी कर दी। वो ईमान से भी हाथ धो बैठे और अखलाक से भी हाथ धो बैठे। उनकी आखरत भी तबाह हो गई और दुनिया भी तबाह हो गई। और यही जहर अब वो दूसरों में बांट रहे हैं ताकि वो अपने जहन्नम के रुफ़क़ा को बढ़ा सकें और दुनिया में फ़साद को फैला सकें। वो कौन सा मर्ज़ था जो यहूदियों में नहीं था? यकीनन ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब ही इतना ही मुश्किल है। और इसी तरह अगर पूछा जाए कि यहूदी किन किन बीमारियों का शिकार थे तो इस सवाल का जवाब भी मुश्किल है। वजह साफ़ है कि यहूदियों का अक्सर तबका सरापाए फ़साद बन चुका था और उनका पूरा माशरा तरह तरह की बीमारियों से और तरह तरह की फ़सादात से अमाजगाह बन चुका था और आज तक बना हुआ है। यहूदियों ने हर अच्छाई को छोड़ा और हर बुराई को अपनाया, हर नेकी से नफ़रत की और हर गुनाह का इस्तक़बाल किया। बात अगर यहाँ तक रहती तो गनीमत थी। यहूदियों ने तमाम हदूदें फैलाकर आगे निकल गए। वो सिर्फ़ गुनाह करते ही नहीं थे बल्कि दूसरों तक भी फैलाते थे। वो सिर्फ बुराइयों में ही मुब्तला नहीं थे बल्कि तरह तरह की बुराइयां ईजाद करते थे और आज तक ये सिलसिला जारी है। यहूदी सिर्फ शर के मालिक नहीं बल्कि मुजिद और व्यापारी भी थे। हर दिन बल्कि हर लम्हा हर यहूदी की यही फ़िक्र होती है कि वो कोई नई बुराई ईजाद करें और उसे पूरी दुनिया में फैलाकर पूरी दुनिया से दाद वसूल करें। बस इसी वजह से हक बजानिब होगा कि यहूदी पूरी इंसानियत के दरमियान एक रस्ता हुआ कैंसर है। वो ख़ुद तो गल सड़ चुका है मगर अब उसके असरात पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और अगर इस कैंसर को ना रोका गया और इस कैंसर को ना काटा गया तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा और इससे पूरी इंसानियत गल सड़ जाएगी। यहूदियत का ये कैंसर ज़दा फोड़ा दज्जाल की शक्ल में आखिरी वक्त में ख़तरनाक हद तक पहुँच जाएगा और इंसानियत को खूब नुकसान पहुँचाएगा। तब अल्लाह ताला की तरफ से यहूदियत से इंसानियत को निजात दिलाने का फ़ैसला हो जाएगा और अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे उसके ज़रिए इस दज्जाल समेत पूरी यहूदियत का ख़ात्मा कर देंगे। वो बुराइयां और आदतें जिसकी वजह से यहूदियों पर ज़िल्लत उतर रही है जब मुसलमानों में भी होंगी तो उन पर नुसरत के बजाय ज़िल्लत उतरेगी और इन हालात में यहूदियों को दूसरे कुफ़ार मसलन ईसाइयों और मुशरिकों की भी हिमायत हासिल होगी। वो इस हिमायत की बदौलत मुसलमानों से शिकस्त नहीं खाएंगे और यही आज कुछ हो रहा है। इसलिए कुरान मजीद ने निहायत वज़ाहत के साथ इन बीमारियों का ज़िक्र किया है जिनकी वजह से अल्लाह ताला की महबूब कौम मग़ज़ूब बन गई। तो वो 40 बीमारियां ये हैं। नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूलों की नाफरमानी और हदूद से तजावुज़ करना। नंबर 2, बग़ैर ईमान और अमल के सिर्फ़ निस्बत पर फ़ख्र करना। नंबर 3, तफ़रीक़ फ़िल ईमान यानी बाज़ अहकामात को मानना और बाज़ अहकामात का इनकार करना। नंबर 4, ख्वाहिशात नफ़सानी को अपना माबूद बनाना। नंबर 5, कितमान हक़ यानी हक़ को छुपाना। नंबर 6, तिलबीस बैनल हक़ वल बातिल यानी हक़ और बातिल को खलत करना। नंबर 7,
دین میں تحریف اور دین فروشی کرنا۔ نمبر 8 حرص اور بے صبری۔ نمبر 9 جھوٹ، دھوکہ اور خیانت سے عادی زبانیں۔ نمبر 10 بخل اور ترغیب بخل۔ نمبر 11 انبیاء کرام پر عدم اعتماد۔ نمبر 12 دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ نمبر 13 جنگ سے روگردانی کرنا۔ نمبر 14 عہد شکنی کرنا۔ نمبر 15 احکام الہی میں چوں چرا کرنا۔ نمبر 16 اپنے گناہ دوسروں کے سر ڈالنا۔ نمبر 17 تحلیل حرام اور حرام خوری کرنا۔ نمبر 18 اپنوں کے خلاف غیروں کا تعاون کرنا۔ نمبر 19 بے سند دعوے اور فضول خوش فہمیاں۔ نمبر 20 بلعامیت۔ نمبر 21 حسد اور ضد کی وجہ سے باہمی فرقہ واریت۔ نمبر 22 باہمی قتل و غارت۔ نمبر 23 زندگی کا حرص اور بزدلی۔ نمبر 24 حق کو پہچان کر اس کا انکار کرنا۔ نمبر 25 احکام الہی پر رقیق اعتراضات کرنا۔ نمبر 26 فرشتوں میں تفریق۔ نمبر 27 قارونیت۔ نمبر 28 اطاعت اولی الامر کا فقدان۔ 29 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ 30 جادو میں انہماک۔ 31 کتاب اللہ کو نافذ نہ کرنا۔ 32 اہل حق کو ستانے، گمراہ کرنے یا تباہ کرنے کا ٹھڑک۔ 33 قساوت قلبی۔ 34 حضرت مریم پر تہمت۔ 35 اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی کرنا۔ 36 سامریت۔ 37 انبیاء کرام کا قتل کرنا۔ 38 نفاق۔ 39 کفر اور 40 شرک کرنا۔ یہ فہرست عروجی ہے، یعنی پہلے صرف ان بیماریوں کو ذکر کیا ہے جو چھوٹی ہیں، پھر اس کے بعد بڑی بیماریوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے یہودیوں کو مسلمانوں کا سخت ترین اور بدترین دشمن قرار دیا ہے، اور اسی طرح کا دشمن ہمیشہ خفیہ وار کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان بیماریوں کو تفصیل سے پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنی روح، اپنے عقیدے، اپنی نیت اور اپنے اعمال کو اچھی طرح کھنگالیں، اور اگر خدا نخواستہ کہیں بھی یہودیت کا ذرا سا بھی اثر نظر آ جائے تو اسے مٹانے، اسے ہٹانے اور اسے بچنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے دور رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔